बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉटनी में जो अब टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी को हमने क्लासिफाई करना है। आपके पास फाइलम कौन सा है? किंगडम आपके पास प्लांटी है, और फाइलम जो है आपके पास ये भी प्लांटी में आ जाता है। और इसमें जो है आपने जब प्लांट्स की बात करनी है तो प्लांट्स में आपके पास दो हैं कैटेगरीज, दो हाईली कैटेगरीज हैं। एक आपके पास होते हैं नॉन वास्कुलर और दूसरे आपके पास होते हैं वास्कुलर प्लांट्स। नॉन वास्कुलर प्लांट्स में आपके पास वो प्लांट्स होते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होता। सही है, इसमें आप क्या कहोगे कि जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट, ये आपके पास हो गए ब्रायोफाइट्स। और वास्कुलर प्लांट्स आपके पास जो होते हैं उन्हें आप कहते हो ट्रैक्योफाइट्स। ट्रैक्यो में मतलब जहाँ यहाँ पे ट्रैकीड से लफ्ज़ है और फाइट्स में प्लांट्स आ जाता है। ट्रैकीड्स आप में वेसल्स को इसमें कहते हैं प्लांट्स में। तो इसमें आपके पास दो तरह के प्लांट्स हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम होता है। एक आपके पास टेरिडोफाइट्स प्लांट्स हैं, दूसरे आपके पास एम्ब्रियोफाइटा प्लांट्स हैं। टेरिडोफाइटा में वो आपके पास प्लांट्स इंक्लूड हैं जिनके सीड्स नहीं होते, और एम्ब्रियोफाइटा में आपके पास वो प्लांट्स हैं जिनके सीड्स होते हैं। अब हम इनकी फर्दर कैटेगरीज जो हैं वो हम कर लेते हैं। जो आपके पास डिवीजन्स ब्रायोफाइट्स हैं, जो नॉन वास्कुलर प्लांट्स हैं, उसकी आपके पास 3 डिवीजन्स हैं। एक आपके पास ब्रायोप्सिडा है जिसमें मॉसिस आती हैं, हेपाटिकोप्सिडा है, लीवरवर्ट्स आता है, और एंथोसिरोसिडा है जिसमें हॉर्नवर्ट्स आता है। अच्छा, ओवरऑल आपको मैं ब्रायोफाइट्स से रिलेट बता दूं कि जो ब्रायोफाइट्स प्लांट्स हैं, ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांटी भी बोलते हैं। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स का मतलब ये है कि जैसे आपने एनिमल्स में देखे हैं एम्फीबियंस, तो एम्फीबियंस का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो दो तरह की लाइफ स्पेंड करते हैं, मतलब वो वाटर पे भी सर्वाइव करते हैं और लैंड पे भी। अब ब्रायोफाइट्स मोस्टली जो शेडी एरियाज़ होते हैं, जो नमी वाली जगह, वहाँ पे उगते हैं, लेकिन इनको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो और ज़ाहिर सी बात, अब ये लैंड और वाटर दोनों पे सर्वाइव कर रहे हैं, तो इनको फिर हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स। इनमें जब ब्रायोफाइट्स की आप बात करते हो तो इनमें जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं, और इनमें जो है फूड की प्रेपरेशंस के लिए जो है, जो फूड की सब्सटेंस को ले जाने के लिए डिफ्यूजन्स का प्रोसेस होता है। फिर आप इनकी बात करते हो कि इन्हें हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स बोलते हैं। ये देखें, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स इसको हम कहते हैं। और ये हमारे पास जो हैं सेक्स ऑर्गन्स, इनमें एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया होते हैं। फिर आपके पास इनकी डिवीजन्स हैं लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स एंड मोसेस। लिवरवर्ट्स जो होता है वो ब्रायोफाइटस में सिंपल जो प्लांट है, जो सबसे ज़्यादा, जो अब आपका है कि अर्थ पे जो सिंपलेस्ट प्लांट्स हैं और अर्लीस्ट प्लांट हैं, वो आपके पास लिवरवर्ट्स हैं। और इनकी जो बॉडी होती है, जो इसका प्लांट है, उसको हम मार्केंशिया जो है इसकी एग्जांपल है। और इसकी जो बॉडी है थैलस लाइक जो है, इसको हम क्या कहते हैं, इसकी प्लांट बॉडी को मार्केंशिया बोलते हैं, और इसकी एग्जांपल आपके पास पोरेला है। ये आपने इसकी बातें याद रखनी है। फिर आपके मतलब इसके जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स आपने उनसे रिलेट बात करनी है। फिर आपके पास दूसरे आ जाते हैं मोसिस आ जाते हैं। तो जो मोसिस होते हैं ये डैम प्लेसेस पे ग्रो करते हैं, सही है। और इनमें जो आर्चिगोनिया और एंथ्रेडिया जो होते हैं, मतलब इनके जो है मेल और फीमेल जो प्लांट्स बॉडीज़ होती हैं, उसको हम बोलते हैं एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया। वो क्लस्टर बना के एक जगह पे रहते हैं। जब उनके क्लस्टर होते हैं प्लांट्स पे, तो उसे हम कहते हैं ये आपके पास क्या है, पैराफाइसिस हैं। और इसके अलावा जो है इनमें जो स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर होता है उसको हम प्रोटोनीमा बोलते हैं। ये था आपके पास ब्रायोफाइमोसिस और ब्रायोप्सिडा। थर्ड कैटेगरी आपके पास आ जाती है एंथोसिरोप्सिडा हॉर्नवर्ट्स। इसमें आपके पास मिसाल है एंथोसिरोस की, इसमें आपके पास मिसाल आ जाती है। सिंपली आपने इसकी एग्जांपल याद रखनी है।
नेक्स्ट आपके पास जो कैटेगरी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो आपके पास ये ट्रैकियोफाइटा की कैटेगरी आ जाती है। वास्कुलर प्लांट्स हैं, जब हमने इनकी बात करनी है तो सिंपली सी बात है कि इसमें हमने जब पहले ही वास्कुलर प्लांट्स का, तो इनमें वेसल्स हैं, इनमें जाइलम फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट एंड फ्लोइम फॉर फूड कंडक्शंस, ये दोनों प्रेजेंट हैं। अब ये जो हैं प्लांट्स, इनको हम डिवाइड कर लेते हैं टू मेजर कैटेगरीज में, टेरिडोफाइट्स में और एम्ब्रियोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में आपके पास सीडलेस प्लांट्स आते हैं, और इनकी जो आपके पास कैटेगरीज हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। वो है आपके पास डिवीजन साइलोप्सिडा में विस्क फर्न है, फिर आपके पास लाइकोप्सिडा में क्लब मोसिस हैं, स्फिनोप्सिडा में हॉर्स टेल हैं, और फिलियोकॉप्सिडा में आपके पास फर्न्स हैं। इनमें जो है जो बेसिक इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं जो टेरिडोफाइट्स में हैं, इनकी आपके पास एग्जांपल्स हैं, रानियां हैं, सही। और इनमें वास्कुलर प्लांट्स, ये जो वास्कुलर प्लांट्स हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, ट्रू लीव्स और रूट्स नहीं होती। ये ट्रैकियोफाइटा के करेक्टरिस्टिक्स हैं। और इनकी जब आपने बात करनी है तो इनकी आपने मिसालें बतानी है कि इनमें कौन कौन सी एग्जांपल्स इंक्लूड हैं। और इसमें जो है इसकी एग्जांपल्स में आप लेंगे रानियां है, स्लेजिनेला है, फिर आपके पास इसके एग्जांपल्स में है इक्विसिटम है। अब इन ये जो आपके पास टेरिडोफाइटा है, इसकी एक बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ये है कि इनके जो लीव्स होते हैं, जैसे वो किस डिवीजन्स में आ रहे हैं, फर्न्स में आ रहे हैं, तो जो फर्न्स होते हैं उनके जो लीव्स हैं ना, वो ऐसे करके ना इस तरह से मुड़े हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे जो ऐसे मुड़े हुए लीव्स हो ना ऐसे, तो उनको आप बोलते हो फ्रॉन्ट्स, सही है। द लीव्स ऑफ फर्न्स आर कॉल्ड फ्रॉन्ट्स। द फ्रॉन्ट्स आर coiled व्हेन द immature एंड यंग। दिस पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड सस्टेनेट वेनेशन। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है टेरिडोफाइटा में फर्न्स का। और इसकी आपने एग्जांपल्स याद रखनी है जब आपने टेरिडोफाइटा बताना है, तो इसके 4 या 5 आपने मेजर करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं और इसके प्लांट्स के नेम आपने बताने हैं। फिर आपके पास जो नेक्स्ट मेजर डिवीजन्स आ जाती है वो है आपके पास एम्ब्रियोफाइटा, और ये है आपके पास सीडेड प्लांट्स। जब आपने एम्ब्रियोफाइटा की बात करनी है तो इसमें आपके पास 2 मेजर कैटेगरी आ जाती हैं। एक आपके पास है जिम्नोस्पर्म्स, सेकंड आपके पास है एंजियोस्पर्म। अच्छा जी, जो जिम्नोस्पर्म्स हैं और एंजियोस्पर्म्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स आपको पता है कि ये आपके पास क्या है, नेक्ड सीडेड है। नेक्ड सीडेड वो होते हैं जिनके सीड्स फ्रूट्स के अंदर कवर नहीं होते, बल्कि ये कोन की शक्ल में प्रेजेंट होते हैं। और एंजियोस्पर्म्स आपके पास वो हैं जिनके सीड्स जो होते हैं वो फ्रूट्स के या प्लांट्स में अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब आप इसकी मिसाल लेते हो तो वो आपके पास इस तरह से कोन पे जो आपके ऐसे कोन्स का लाइक स्ट्रक्चर है, तो ऊपर जो है ऐसे ये सीड्स इसके प्रेजेंट होते हैं, और वो किसी भी चीज़ के अंदर जो है वो क्लोज्ड नहीं होते। ऐसे कोन्स लाइक इसके सीड्स होते हैं, और ये वन बाय वन हर एक जो है वो सीड को शू कर है। और जब आपने एंजियोस्पर्म्स की बात करनी है, ये जिम्नोस्पर्म्स है, और जब आपने एंजियोस्पर्म की बात करनी तो इसमें जो सीड्स होते हैं वो आपको प्लांट्स के या फ्रूट के अंदर मिलेंगे। जैसे आपके पास जितने भी ये फ्रूट वाले प्लांट्स हैं, जैसे आपके पास एप्पल कह लें, आप मैंगो कह लें, ये आपके पास क्या हैं, आपके पास ये एंजियोस्पर्म्स हैं। एम्ब्रियोफाइटा का मैं बता रही थी आपको कि ये सीडेड प्लांट्स हैं, और इसकी आपके पास 2 डिवीजन्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं और आपके पास एंजियोस्पर्म्स हैं। जो जिम्नोस्पर्म्स हैं ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। जब हमने नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करनी है, सेकंड आप बात करोगे कि इनके सीडेड कौन से हैं, नेक्ड सीडेड हैं। और इनकी कैटेगरी में आपके पास आ जाता है साइकाडोफाइटा है, कोनीफिरा है, मतलब इसमें आपके पास साइकस आ जाएगा। और साइकस जो है ये मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट है, और इसमें जो प्रिमिटिव है मतलब इसमें फॉसल्स लाइक करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसलिए इसको हम लिविंग फॉसल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास कोनीफिरस है, कोन बेरिंग प्लांट है, इसकी आपके पास एग्जांपल्स हैं, पाइन्स हैं, सीडार है, जूनिपर्स हैं, ये आपके पास इसकी एग्जांपल्स है। जैसे आप लोग चलगोजे खाते हो तो ये इसमें इंक्लूड है। जिंकोगो है, जिंकोप्सिडा है, तो जिंकोगो इसमें जो है डायोशियस प्लांट है। और इसमें अलावा आपके पास जो है इसकी डिवीजन्स हैं, एक न्यूटॉप्सिडा है, सही है, इसमें वेसल एलिमेंट्स होते हैं। इसकी एग्जांपल आपके पास इफेड्रा है। आपने इसकी जो है बेसिक जितने मैंने आपको करेक्टरिस्टिक्स बोले जस्ट आपने वो इसको याद रखने हैं।
सेकंड आपके पास कैटेगरी है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं, इनको हम एंथोफाइटा भी बोलते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की जो डिवीजन्स है आपके पास एंजियोस्पर्मेटोफाइटा, इसको आप एंथोफाइटा भी बोलते हो। और इसकी डिवीजन्स हैं मोनोकोटिलेडनी और डाइकोटिलेडनस। सही है। एंजियोस्पर्म प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जिनमें सीडेड जो होते हैं वो फ्रूट के अंदर ही होते हैं, और ये जो है मोस्ट सक्सेसफुल प्लांट्स हैं ऑन लैंड्स पे। नियर अबाउट इनकी 3,60,000 इसकी स्पीशीज़ हैं। ये जाइलम और फ्लोएम इनमें प्रेजेंट हैं और ये हाईली अडेप्टिव प्लांट्स हैं। इसके बाद जो है इसमें आ जाता है आपके पास मोनोकोटिलेडन, जो मोनोकॉट्स हैं आपके पास। जैसे आपके पास ये वीट आ जाती हैं जिनका एक ही दाला, जिसे आप कहते हो एक दाला और दो दालें। जिस तरह आपके पास मटर आ जाता है, उसमें दो दाने होते हैं, अगर आप उसको ओपन करो तो दाल की तरह के उसमें दो स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम कहते हैं डाइकोटिलेडन। वीट है उसको, राइस है उसको आप कहते हो मोनोकोटिलेडन्स। ये देखिए इसमें वो कह रहे हैं आपके पास सिंगल कोटिलेडन्स हैं और इसमें आपके पास 2 कोटिलेडन्स हैं। तो ये था आपके पास क्वेश्चंस क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी।